और भारतीय संविधान के निर्माता बोध सत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए, जिन्होंने देश के आन बान के लिए झुकना नहीं सीखा, अबलाओं को न्याय दिलाने के लिए झुकना नहीं सीखा, ऐसे राष्ट्रवीर श्यामराज सुहेलदेव जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए, जिन्होंने ओबीसी बैकवर्ड समाज को, शेड्यूल कास्ट वंचित पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, राजनीतिक भागी दिलाने के लिए मुर्दों में जान फूंकने वाले हमारे राजनीतिक गुरु मानवर कांसी राम साहब के भी चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में प्रबुद्ध जनों की बैठक में मंचासीन है, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुजन समाज पार्टी को देने का काम किए थे। पूर्व प्रत्याशी सम्मानित भाई श्री रामकिशन राजभर जी, और अभी अपनी बात दमदारी से रख रहे थे। सम्मानित केवल नाम पढ़ूंगा, नाम बहुत है। सम्मानित डॉक्टर रमाशंकर राजभर जी, सम्मानित रामसेवक राजभर जी, सम्मानित मिट्ठू राजभर जी, भाई सत्येंद्र राजभर जी, डॉक्टर अजय राजभर जी, संजय राजभर जी, सम्मानित जावेद भाई और हमारे तमाम सम्मानित साथी मंच पे और सामने बैठे हैं। सम्मानित प्रकाश राजभर जी, सम्माननीय पूर्व मंत्री विद्या चौधरी जी, सम्मानित सुधीर राजभर जी, सम्मानित सीताराम राजभर जी, मास्टर कल्पनाथ राजभर जी, शर्मा समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता भाई सम्मानित मास्टर राजमणि शर्मा जी, सम्मानित भाई पारसनाथ राजभर एडवोकेट जी, ओम प्रकाश राजभर एडवोकेट जी, भाई सम्मानित मनसाराम राजभर एडवोकेट जी, धर्मेंद्र राजभर प्रधान जी, सम्मानित भाई अभय सिंह उर्फ पिंटू सिंह, सम्मानित अभय सिंह पत्रकार जी, सम्मानित रवि कांत राजभर जी, भाई लल्लन राजभर जी, इतिहासकार एम.बी. राजभर जी, सम्मानित डॉक्टर दुर्गा राजभर जी, अगरदी राजभर जी, राजेंद्र सिंह पटेल जी, भाई मोहम्मद यासिर जी, मुन्ना पांडे जी, सम्मानित जागो राजभर जागो राजभर टीम के जिम्मेदार साथी महेंद्र राजभर जी, राजू राजभर जी, और हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य रामा राजभर जी, अरबाज भाई, सम्मानित लालता राजभर जी, शशि भूषण राजभर जी, सूरज राम राजभर जी, और सम्मानित बहुत बड़े ग्राम सभा के प्रधान भाई राम सागर राजभर जी, राम वृक्ष राजभर एडवोकेट जी, हरेंद्र राजभर जी, राजेश राजभर जी, उदयभान राजभर जी, सम्मानित वरिंदर राजभर जी, चंदभान राजभर जी, बबलू राजभर जी, सम्मानित लाल बहादुर राजभर जी, श्यामदेव राजभर जी, संजय महेंद्र राजभर जी, सम्मानित वीरेंद्र राजभर जी, लव राजभर जी, रामधनी राजभर जी, भाई सम्मानित श्री राम राजभर जी, रामायण राजभर जी, रामोद राजभर जी, राजेश राजभर जी, रविंद्र राजभर जी, सम्मानित विजय राजभर जी, राजा राम राजभर जी, गोरख राजभर जी। साथियों, लिस्ट तो बहुत बड़ी है। भाई जावेद भाई, सम्मानित शशि भूषण राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर एडवोकेट जी, भाई राजा राम राजभर जी, प्रदीप राजभर जी, पप्पू श्यामदेव राजभर जी, ब्लॉक प्रमुखपुर भाई सम्मानित रामचरण अमरजीत राजभर जी, सम्मानित रामाधार राजभर जी, सम्मानित विनोद गणपत राजभर जी, सम्मानित रामानंद राजभर जी, तेज बहादुर राजभर जी, उमेश राजभर जी, सम्मानित ललसू राजभर जी, सम्मानित अमेरिकन राजभर जी, भाई सम्मानित आयोजक साथी प्रकाश राजभर जिला पंचायत सदस्य, और सम्मानित सुधीर राजभर, मैंने पहले नाम ले लिया, सम्मानित जगदीश राजभर जी, चंद्रभान बलविंदर रामचरण गोपाल, सम्मानित मेरे दोस्तों प्रदीप राजभर जी, अमरजीत पिंटू श्यामदेव रामानंद सुरेंद्र। इसी तरह मेरे दोस्तों बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं क्षमा मांगते हुए भाई रामसेवक राजभर जी बहुत जिम्मेदार पर्सन है,
शारदा राजभर जी 4 बार ब्लॉक प्रमुख थे, भाई ज्वाला सिंह राजभर जी, जयप्रकाश पटेल जी, सम्मानित रमेश राजभर जी, सम्मानित महेश जायसवाल जी, वीरू सिंह चौहान जी, शिवमूर्त यादव जी, सम्मानित भाई गोविंद दास जी, आशीष सिंह जी, बबलू मिश्रा जी, और सम्मानित भाई भारत राजभर जी, डॉक्टर लालचंद्र राजभर जी, सम्मानित पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत प्रमोद राजभर जी, डॉक्टर मोहन राजभर जी, देवनाथ राजभर जी, डॉक्टर घनश्याम राजभर जी, सम्मानित श्यामबली मिशन गायक भाई, सम्मानित महेंद्र राजभर जी, सम्मानित डॉक्टर मुन्नर राजभर जी, मंगरू राजभर जी, सम्मानित मेरे दोस्तों गुलाब राजभर जी, और जो भी नाम है दोस्तों छूट रहा, मैं सबसे क्षमा मांगते हुए भाई प्रदीप सिंह हमारे जो है प्रदीप सिंह पालीवाल जी, और हमारे भाई तमाम सम्मानित साथी, लिस्ट बहुत हमारे जिले के बहुत साथी आए हैं, उनको भी मैं आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए उनका वेलकम करते हुए, मेरे दोस्तों सामने बैठे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मंच पे बैठे हमारे बुद्धिजीवी साथियों, सामने बैठे प्रबुद्ध जन साथियों, और हर संगठन से जुड़े हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई बहन, मैं एक स्वर से आप सब लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर वेलकम धन्यवाद करते हुए, पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी हैं उससे भी अपने को संबद्ध करते हुए कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। समय तेजी से भाग रहा है और मेरे दोस्तों मेरा पूरा पीछे आगे चलकर कोशिश रहेगी कि मेरे दोस्तों कम से कम 2:45 बजे हमें मंच मिलना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों मैं क्षमा के साथ मेरी पूरी बात सुनकर जाएंगे। मेरे मित्रों, ये जो घटनाक्रम हुआ है, पूर्व वक्ताओं ने तो बातें रखी है। 3 जून 2021 को मुझे बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। 3 जून 2021 को आरोप क्या लगा कि जिला पंचायत के चुनाव में मैंने पार्टी विरोधी काम किया, और साथियों कुछ दिन तक मैं भी इंतजार करता रहा कि हो सकता है बहन मायावती जी हमें बुलाकर हमारा भी पक्ष सुन ले, लेकिन मेरे दोस्तों हमें तो बुलाई नहीं। और जो हमारा जो यूथ है, नौजवान है, हमारे जो आजमगढ़ के साथ साथ अगल बगल के जो हमारे भाई बहन और तमाम हमारे पदाधिकारी आए हैं संघर्ष मोर्चा के, मेरे दोस्तों हम जब तक यूथ को बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि आज यूथ जो नौजवान हमारा भाई बहन है उसके ऊपर 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारतवर्ष का बोझ है, 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का बहुत बोझ है, और आज मेरे दोस्तों जो हालात है पूरे देश प्रदेश का वो किसी से छिपा नहीं है। मेरे दोस्तों मेरा जो राजनीतिक जीवन संघर्ष रहा, जो मेरा व्यक्तिगत जीवन संघर्ष रहा, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए फिर मैं आगे आपसे रजा और जो भी बातें रख के फिर मैं रजा लेना चाहता हूँ। साथियों बातें तो सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मेरे दोस्तों जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा, जिस तरह आज सहयोग मिल रहा, तब तक हम कोई भी कदम, कोई भी लड़ाई मेरे दोस्तों हम सफल नहीं हो सकते। तो ऐसे में मेरा जीवन संघर्ष क्या रहा, 37-38 साल डीएस फोर्स लेके हम जो है अब तक 3 जून तक मेरे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में थे। मानवर कांसी राम साहब के नेतृत्व हम लोग पैदल साइकिल से चलकर और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। मानवर साहब के जाने के बाद 1993 में जब मैं पहली बार एमएलए हुआ, उस समय बहन मायावती जी राष्ट्रीय महासचिव हुआ करती थी। और मेरे दोस्तों मेरे जीवन संघर्ष में आज जो हालात जो हुआ है मेरे दोस्तों, केवल राजभर इस समाज नहीं, सर्व समाज के गले के नीचे नहीं उतरा, और सर्व समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर, यूपी के अलावा अदर स्टेट के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर मेरे दोस्तों विरोध जताने का काम किया है। क्या बहन मायावती जी भूल गई कि 3 जून को क्या मेरे ऊपर घटना हुई थी, मेरे हाथ पैर की चकबंदी कर दी गई थी, मुझे इतना मारा पीटा गया था, लेकिन मेरे सम्राट सोहेल देव जी के वंशजों, हम आपके सम्मान को, स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, मार खाता रहा और मेरे दोस्तों नारा लगाता रहा। फिर आगे चल आगे और मैं बताना चाहता हूँ 1996 में जब उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव होने वाला था पूरे देश का, तो अकबरपुर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट थी, तो अकबरपुर
लोकसभा से भाई घनश्याम चंद्र खरवार को बहन मायावती जी ने एमपी का टिकट दिया था। उन्होंने कहा कि रामचल राजभर हमें सीट चाहिए। मैंने कहा बहन जी मैं बेशक सीट देने के लिए तैयार हूँ। मनोज पानी इधर ला के रख देना। साथियों 1996 में जब चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार में मैं रातों दिन लगा था। मैंने विश्वास दिलाया बहन जी को कि बहन जी ये सीट जीत कर आपके झोले में डालने का काम करूंगा। उस समय हमारी वाइफ का तबीयत बड़ा खराब चल रहा था। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में ऑपरेशन कराया गया था और मेरे दोस्तों किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराया गया था। चुनाव प्रचार चल रहा था और लखनऊ से फोन आता है कि रामचल राजभर आपकी पत्नी की तबीयत बहुत सीरियस है। उसके बाद भी मैं 2 कार्यक्रम करके फिर 6:45 बजे अकबरपुर से लखनऊ के लिए निकलता हूँ और मेरे दोस्तों लखनऊ पहुँचता हूँ। 2:11 पे मेरी पत्नी का इंतकाल होता है, देहांत होता है और 1.5 घंटे में पेपर करके और है मेरे दोस्तों 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कराकर सुबह तक अपनी पत्नी की डेड बॉडी अकबरपुर घर लाकर और उनका दाह संस्कार करने के बाद भी सर पे कफन बांध कर और मेरे दोस्तों में घनश्याम चंद्र खरवार को जिताने के लिए जितनी ऑफिस बनी थी, 5 विधानसभा थी अकबरपुर में, मैंने दोस्तों हर ऑफिस में व्यवस्था देखने का काम किया। मैं जो है मूवमेंट को नंबर 1 पे रखा था, परिवार मेरा नंबर 2 पे था। मैं कितना मानवर साहब को मानता था, कितना बहन मायावती जी को मानता था और मेरे दोस्तों वो सीट हम जीतने का काम किया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, फिर भाई गायक महोदय, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा एमबी साहब ने बताया मेरे दोस्तों उस समय मेरी बेटी गुड सेकंड पास हुई थी और उसको फिट्स आते थे और मेरे दोस्तों 1 महीने की दवा 1 महीने की दवा 15 दिन में खा गई और बहुत सीरियस हो गई। घर से फोन जाता, उस समय मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था, 48 लोकसभा महाराष्ट्र में, 288 विधानसभा था, मेरे कार्यक्रम लगे थे, वहाँ चुनाव होने वाला था। जब सूचना मिली तो मैंने बहन जी से निवेदन किया, बहन जी बेटी सीरियस है, मुझे 2-4 दिन के लिए जाने दीजिए, मैं दवा इलाज व्यवस्था करा के फिर चलाऊंगा। तो बहन जी ने कहा कि नहीं रामचल, मूवमेंट पिछड़ जाएगा, यहाँ चुनाव होने वाला है, जितने कार्यक्रम लगे हैं वो कार्यक्रम करके जाइए, परिवार वालों को फोन से बता दीजिए कि उनका दवा इलाज करा दे। 23 दिन का और कार्यक्रम बचा था मेरे दोस्तों, 48 लोकसभा में 23 लोकसभा, वो कार्यक्रम वो दिन पूरा करके फिर मैं जो है 25 दिन के बाद जो है घर आता हूँ, लखनऊ आता हूँ, बेटी से मिलता हूँ। आज भी मेरी बेटी मेरे दोस्तों अस्वस्थ चल रही है। फिर अगली घटना का विवरण करना चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई रामशंकर राजभर का एक्सीडेंट होता है। उस समय भी मैं महाराष्ट्र का ही प्रभारी था। जब बहन मायावती जी से पूछा, वही बात फिर बहन जी ने दोहराया और उन्होंने कहा मैं त्रिभुवन दत्त से कह देती हूँ, जो हमारे अम्बेडकर नगर के त्रिभुवन दत्त जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत और सांसद थे, उन्होंने कहा कि उनका दवा इलाज कर देगा और करा देंगे। उसके बाद भी मेरे दोस्तों मेरे दिल से पूछो और मेरे दोस्तों ये बहन मायावती जी इतनी निर्दयी हो गई, इतना कठोर वाले दिल की हो गई, जिस मायावती को हम लोग जिंदा देवी कहते थे और मेरे दोस्तों बिना मुझे पूछे 1 मिनट में मुझे बाहर कर दिया गया। इतना नहीं मेरे दोस्तों, कुछ लोग बता रहे थे, मास्टर साहब हमारे बहुत विद्वान साथी हैं, कल्पनाथ मास्टर साहब, वो भी बता रहे थे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर मुझे मंत्री बनना होता, अगर संजय को राज्यसभा में जाना होता तो मुझे जेल जाने की नौबत न होती। मैं जेल किसके लिए गया हूं? अपने परिवार के लिए नहीं, बहन मायावती जी के लिए जेल जाने का काम किया था। मैंने कहा बीजेपी के लोगों से रामचल राजभर के सर को झुका नहीं सकते, चाहे जितने दिनों तक आप हमें जेल में रखने का काम करेंगे। और मेरे दोस्तों इसके बाद भी हमारी नेता जो है 1 मिनट में बिना पूछे पार्टी से बाहर करने का काम किया। मैं अकबरपुर की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों 37 साल जिस घर में था, 20 साल में बाहर का कोऑर्डिनेटर था, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, तमाम स्टेटों में चलकर और मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया, बीएसपी के ग्राफ को बढ़ाने का काम किया और 1 मिनट में बहन मायावती जी बिना मुझसे पूछे पार्टी से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन आए मेरे सर्व समाज के लोगों, आए मेरे राजभर समाज के लोगों, आए मेरे बुद्धिजीवी साथियों पर बुद्ध जन साथियों, बसपा से निकाले गए लोगों की बड़ी लंबी फेरिस्त है, बड़ी लंबी फेरिस्त है। लेकिन बसपा की नेता को ये नहीं पता था, वो सोची थी जैसे सारे लोग
को मैंने निकाल दिया। 1 महीना 2 महीना पेपर में बने रहे और वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने समाज के लोगों को, आप सब लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर शुभचिंतकों और वर्करों को, कि मेरे दोस्तों उनके अंदर इतना उबाल आया। मैं बधाई दे रहा हूं कि मेरे दोस्तों जब हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग गुस्से में बसपा से इस्तीफा देना शुरू किए। आए मेरे दोस्तों, मैं उदाहरण बता रहा हूं, जौनपुर से लेके हमारी बहनें थोड़ी देर और बैठ लें, ये तो संचालक महोदय को चाहिए कब खत्म करना कब नहीं। आए मेरे दोस्तों, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मैं जौनपुर से शुरू किया हूं, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और मेरे दोस्तों बलिया और जो है ये अम्बेडकर नगर और इसी तरह मेरे दोस्तों संत कबीर नगर, बहराइच और तमाम जिले के लोगों ने, और आपका आजमगढ़ में भी बड़े पैमाने पे लोगों ने इस्तीफा दिया। चलिए भाई, यहाँ राजभर समाज के लोग अयोध्या, फैजाबाद और मेरे दोस्तों सुल्तानपुर सहित कई दर्जन जिलों में हमारे लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया। चलिए, यहाँ राजभर समाज बड़े पैमाने पे रहता था, लेकिन मैं उन वर्करों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो और मेरे दोस्तों इन तमाम प्रदेशों के लोगों ने भी बड़े पैमाने पे रिजाइन देने का काम किया। और तब तक बसपा के नेताओं को खबर नहीं थी, लेकिन मैं बधाई दे रहा हूं कि मेरे दोस्तों मेरा पहला प्रोग्राम 18 जून उस पवित्र धरती आए मेरे दोस्तों सारनाथ में, जहां भगवान गौतम बुद्ध 5 अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने उपदेश देने का काम किया था। उस पवित्र धरती से मैंने इस अभियान को छोड़ा, मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे कुछ जिम्मेदार साथी ने कहा कि इस बैनर तले काम किया जाएगा, तो उन्होंने जल्दी बल्दी में रामचल राजभर संघर्ष मोर्चा बना दिया कि उसी मोर्चे के तहत हमारा हर कार्यक्रम होगा। अभी हमारे तमाम साथियों ने मेरे दोस्तों आरक्षण पे बात किया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आश्वस्त कर रहा हूं आरक्षण के बारे में। जब मेरे दोस्तों सारनाथ की बैठक में हमारे तमाम संगठन के लोगों ने इस मुद्दे को रखा कि अनुसूचित जनजाति के लिए, तो मैंने उनसे वादा किया कि मेरे दोस्तों मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और इस लड़ाई को अगर 2% आरक्षण हमारे समाज को जो वर्तमान सरकार है केंद्र में और प्रदेश में अगर दे देती है, तो हमारा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें 2% आरक्षण नहीं देते हैं, लेकिन दूसरा मेरा विकल्प था कि जिस दल से हमारे समाज को लगभग 9-8 टिकट मिलेगा, तो हमारा दूसरा फैसला रहेगा कि हम उस दल को सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो मेरे दोस्तों इस कड़ी में आपको मैं बताना चाहता हूं, 2% आरक्षण वाले में हमारे भाई पूर्व वक्ता मास्टर साहब बहुत बात रखे, लेकिन मेरे दोस्तों हम लोग बाबू दूधनाथ राजभर के नेतृत्व में, भाई श्री सुखदेव राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग स्टूडेंट लाइफ से इस मूवमेंट से जुड़े थे। उस समय अनुसूचित जाति का हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में भी, और पूरे देश के संगठन को विलय कर दिया गया अखिल भारतीय राजभर संगठन के बैनर तले, और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे दोस्तों उसमें एक क्लास है अनटचेबल, छुआछूत, और जब ये यहाँ से नीचे रिपोर्ट भेजी जाती थी दिल्ली में, महारजिस्ट्रार उसको खारिज कर देता था। तब आई बात कि भाई अनुसूचित जनजाति में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मानक पूरा करते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने 18 जून के कार्यक्रम में ने बताया कि मैंने जो है 28 फरवरी 2020 को सदन में क्वेश्चन लगाया था, विधानसभा चल रही थी, यहाँ तमाम संगठन के लोग भी बैठे हैं, और मैंने वहाँ ये भी अनाउंस किया था अगर 2% आरक्षण, 2% अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलता है, तो सबसे पहले जो उस संगठन के लोगों को मैं माला पहनाऊंगा जो बहुत वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे माला पहनने की जरूरत नहीं है, चाहे जागो राजभर जागो हो या तमाम संगठन के लोग जो राजभर समाज के लिए कोर्ट में भी गए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने 28 फरवरी 2020 को हाउस में नियम 56 के तहत उठाया था 0 आवर्स में। मेरा क्वेश्चन क्या था, चूंकि आरक्षण पे कुछ चर्चाएं हुई हैं, उस पर बात रखना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों मैंने माननीय अध्यक्ष जी से नियम 56 के बारे में, ग्राह्यता के बारे में सुनने की अपील की थी। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सुखदेव राजभर जी ने भी खड़े होकर कहा
भाई लालजी वर्मा ने भी खड़े होकर कहा कि 1 मिनट रामचल राजभर को समय दे दिया जाए। नियम 56 में जो भर राजभर जात के लिए उन्होंने क्वेश्चन लगाया था, तो मैंने मेरा जो सवाल मैंने विधानसभा में जो बातें रखे थे, माननीय अध्यक्ष जी ठीक है आप वरिष्ठ हैं, हम आपको कहाँ मना कर सकते हैं। तो फिर मुझे बोलने का मौका मिला। ये वरिष्ठ शब्द किसके लिए था? माननीय सुखदेव राजभर जी के लिए था। आज जो सैया पे पड़े हैं, मैं तो आप लोगों की तरफ से कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई हमारे बड़े भाई स्वस्थ होके आवे, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो दूसरा हाथ जो है आज कमजोर पड़ गया है, लेकिन जो आप चट्टान की तरह रामचल राजभर के साथ खड़े हैं, मेरे दोस्तों मैं भरोसा दिलाता हूं न्याय के लिए, अधिकार के लिए मैं झुकने वाला नहीं हूं। सर भले कदम होगा लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं दोस्तों। तो मैं उस प्रसंग को आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। आज तमाम लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह करने वाला नहीं, मेरी खुली किताब है दोस्तों। तो मैं विधानसभा के अंदर 28 फरवरी को माननीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष जी जो स्पीकर होते हैं, इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भर और राजभर जात उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी के रूप में रहती है, जिसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति आजादी के 72 साल बाद भी उनका उत्थान नहीं हुआ है। तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा अब भाषण मत दीजिए, विषय पर आइए। मैं आदर पूर्वक कह रहा हूं कि आप नियम 56 पर आइए। फिर मैं माननीय अध्यक्ष जी के सामने, माननीय अध्यक्ष जी अंग्रेजों के समय से उन्हें काफी प्रताड़ित एवं जराइम पेशे की जात में रखा गया था, जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, जिन्हें बाद में डिनोटिफाइड ट्राइबल घोषित किया गया। अगर हमें घोषित कर दिया गया तो बिना धरना प्रदर्शन को के ही हमें 2% अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं। बहुत साजिश हुई है, चाहे जिसकी भी सरकारें रही हों। फिर मेरे दोस्तों अध्यक्ष जी ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं। फिर मैं उठा, मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार इस जात को जनजाति की जातियों के समकक्ष माना गया, जिन्हें जनजाति कहा गया। इस जात के तमाम लोग संगठन शासन से बराबर मांग करते रहे कि इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर इनका उत्थान किया जाए। फिर माननीय अध्यक्ष जी बोले अब आप बैठ जाइए, आपका पूरा विषय आ गया। फिर मैं खड़ा होकर माननीय अध्यक्ष जी से कहा 2019 के संदर्भित प्रकरण के संदर्भ में IGRS संदर्भ 11157028024361 दिनांक 24/12/2018 के क्रम में संस्था के पत्रांक संख्या 10671-28/2018-2019 IGRS और मेरे दोस्तों जो मूल संदर्भ शोध प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को भेजा गया है, किंतु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया। इस प्रकार पूरे समाज में असंतोष व्याप्त है, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है, अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। ये मेरे दोस्तों कह के बैठ गया। फिर मेरे माननीय स्पीकर साहब, पूर्व स्पीकर साहब माननीय सुखदेव राजभर जी को भी बोलने का मौका मिला। फिर माननीय लालजी वर्मा भी अड़ गए। अरे क्यों? अब आप जरा उत्तर सुन लो सरकार का, आप जरा उत्तर सुन लो। सरकार का उत्तर किसको देना चाहिए? समाज कल्याण मंत्री को देना चाहिए। लेकिन सरकार ने उत्तर किससे दिलाया? वो मेरे दोस्तों आप टीवी सोशल मीडिया पे देखे होंगे, तो उत्तर में जो हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री उत्तर दे रहे हैं सरकार के इशारे पर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सुखदेव राजभर जी का बहुत ही आदर करता हूँ। माननीय रामचल जी का भी हमसे ये लोग बड़े हैं, वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय भी हैं। आज मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है। इस विधानसभा का इतिहास और इसके इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखें तो इस आदरणीय सदन में जब कभी भी राजभर समाज को विशेष अवसर देने की बात आई है,
तो सबसे पहले विरोध अगर किसी की तरफ से हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुआ है। जरा गौर करिएगा भाई, इसको घुमा दिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि विधानसभा की बहुत वकीला साथी बैठे हैं, अधिवक्ता साथी बैठे हैं, बहुत विद्वान साथी बैठे हैं। आप 10-20 साल का जो है रिकॉर्ड विधानसभा से निकाल सकते हैं और सदन से निकाल सकते हैं कि कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया था। 1989 में बहन मायावती जी ने लोकसभा में उठाया था कि भर राजभर समाज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रहता है, जो है शेड्यूल कास्ट से भी गरीब और जो है मेरे दोस्तों हर क्षेत्र में पीछे हैं। आप टालने की बात आई तो इस पे जो है माननीय लालजी वर्मा और तमाम लोग अड़ गए कि आप तो ये गलत बोल रहे हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों ये टॉपिक समाप्त होता है, फिर मैं आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूं। आए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूं। नियम 56 में तो मैंने 28 फरवरी को उठाया था और नियम 51 में मैंने दोस्तों 18 अगस्त 2021 को उठाया था सदन में। 17, 18, 19 3 दिन हाउस चला था और मेरे दोस्तों जो अनुपूरक बजट इन्होंने पास कराने का काम किया। क्योंकि मैं इसको इसलिए नियम 51 में लगाया था, केवल नियम 51 में मंत्री और जो नियम 51 में क्वेश्चन लगाया है वही जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, वो जो है रिपोर्ट मांग सकते हैं। इसमें कोई दूसरा विधायक नहीं बोल सकता। नियम 56 में तो सारे लोग बोल सकते हैं। और इस तरह मेरे दोस्तों हुआ क्या, अभी कुछ लोग बात कर रहे हैं, मेरे यूथ सुन लो। मेरे दोस्तों सदन में ये प्रकरण उठा 28 फरवरी 2018 को और हमारे दो नेता खड़े हो गए। जरा गौर करिएगा, बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया ने देखा, पूरा भारत ने देखा कि राजभर के ऐसे ऐसे नेता हैं। एक नेता बोल रहा असली राजभर इधर बैठे हैं, नकली राजभर उधर बैठे हैं। नकली असली राजभर में ये मुद्दा 28 फरवरी वाला मुद्दा नीचे हो गया, असली नकली राजभर में दो नेता लड़ गए। अभी पूर्व वक्ताओं ने बात रखने का काम किया। मैं बड़ा सम्मान से कह रहा हूं, बाबू रामजीत राजभर बीएसपी से विधायक थे। बहन मायावती जी की देन थी कि वो राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पहचान बनी और उनके बेटे जो है भाजपा से चुनाव लड़े। और मेरे दोस्तों दोनों लड़ गए, ओम प्रकाश बाबू और हमारे अनिल बाबू असली और नकली राजभर के चक्कर में आए मेरे दोस्तों, पूरा सदन का समय गंवा दिए। और फिर जब मैंने नियम 51 में लगाया था, जरा सुनना इसलिए जरूरी है, लोग तरह तरह बात करते हैं कि तो इसलिए गोलिया रहे जो मंत्री जी फिर विधायक बन जाए। अरे मेरे दोस्तों, मुझे गोलियाने की क्या जरूरत था? मैं अपना समय क्यों खर्च करता, तेल पानी क्यों फूकता? अरे लाल बत्ती मिल जाती, बेटा लोकसभा उसमें राज्यसभा में चला जाता, क्या तकलीफ थी? लेकिन मेरे दोस्तों 18 जून से देख लीजिए, पूर्वांचल के कोई जिला नहीं बचा है, चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, देवरिया हो, मऊ हो और चंदौली हो और इसी तरह संत कबीर नगर हो। बड़े बड़े जो है ये जनसभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं। सरकार के खिलाफ हमारे लोगों में बड़ा गुस्सा है। मेरे दोस्तों दूसरा मैंने सवाल लगाया था 18 अगस्त 2021 को। मैंने सरकार से पूछा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की 8वीं विधानसभा याचिका समिति ने अपने दिनांक 3/1/1981 के प्रतिवेदन के द्वारा भर राजभर जात को अनुसूचित जात की सूची में श्रेणीबद्ध करने का निर्णय लिया था। कब? 8वीं विधानसभा में 3 जनवरी 1981 लिया था, परंतु अभी तक उक्त जात को अनुसूचित जनजात की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इस जात की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत दयनीय है। और श्री हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में भी इस जात का राजकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व नगण्य माना है। मान लिया, ये तो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे हुकुम सिंह, उन्होंने मान लिया कि बैठे समाज का नौकरी में जो है भागीदारी नगण्य है, उन्होंने मान लिया। और बार बार भर राजभर, आप लोग बैठे रहेंगे, बस 1 सेकंड में आ रही बिजली। आवाज वहां तक जा रही पीछे। तो मेरे दोस्तों, माननीय हुकुम सिंह की जो रिपोर्ट थी उन्होंने मान लिया
मान लिया बार बार भर राजभर जात के द्वारा अनुसूचित जनजात में शामिल करने की मांग उठती रही है, परंतु सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उक्त जात के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं। जरा गौर कर लीजिएगा दोस्तों, 3 दिन हाउस चला, क्वेश्चन लगा दिया और उत्तर क्या आया, जरा आप गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। उत्तर जो आया है नेगेटिव उत्तर आया है। माननीय समाज का है उक्त तथ्यों को अनुसूचित जात की सूची में शामिल किए जाने हेतु एक एंथोग्राफिक सर्वेक्षण कराकर संस्तुति सहित रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गई थी, जिससे भारत सरकार द्वारा असहमति व्यक्त की जा चुकी है। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 3 बार इन्होंने भेजा है। हम भेज रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजात की रिपोर्ट भेजिए और भेज रहे हैं क्या अनुसूचित जात, जो 3 बार महारजिस्ट्रार दिल्ली जिन्होंने खारिज कर दिया है। और क्या गुमराह कर रहे हमारे यूथ, सुन लो। मैंने एक क्वेश्चन लगाने के बाद तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन लगाया था। कै तारीख को लगाया था कि मेरे दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चन मैंने लगाया था 1/9/2021 को, नहीं ये लगाया था 9 अगस्त को मैंने क्वेश्चन लगाया था। 15 दिन हाउस चलने के 15 दिन तक क्वेश्चन लिया जाता है, तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचित। तो मैंने इसमें क्वेश्चन लगाया था, जरा गौर करिएगा। देखिए किस तरह सरकार हमें बेवकूफ बना रही। समाज कल्याण मंत्री ये रिपोर्ट दे रहा है और जो हाउस चलेगा, जब क्वेश्चन होगा आमने सामने मंत्री और विधायकों से या जिसने क्वेश्चन लगाया है। मैंने क्वेश्चन लगाया था, क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की अहम विधानसभा की याचिका समिति में दिनांक 3 जनवरी 1981 को भर राजभर समाज को अनुसूचित जात में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय हुआ? यदि निर्णय हुआ था, यदि हाँ तो क्या समिति के उक्त प्रस्ताव के क्रम में भर राजभर जात की अनुसूचित जनजात में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया? यदि हाँ तो कब, यदि नहीं तो क्यों? अब ये कौन उत्तर देगा? राजस्व मंत्री। जरा गौर करिए, राजस्व मंत्री, राजस्व विभाग का मुहर भी लगा है। हम मांग रहे हैं अनुसूचित जनजात, इसके जो है मालिक है समाज कल्याण मंत्री। और मेरे दोस्तों देखिए भर समाज के लोगों, आपको किस तरह गुमराह किया जा रहा है। और मैंने 4 चिट्ठी लिखी थी, अभी आपका सीना और भी चौड़ा होगा। आए मेरे राजभर समाज के लोगों, माननीय मुख्यमंत्री सहित मैंने माननीय प्रधानमंत्री को लिखा, माननीय अमित शाह को लिखा जो गृह मंत्री है गृह विभाग के, और मैं माननीय जनजात कार्य मंत्री को भी मैंने लिखा। 4 चिट्ठी लिखी थी, जरा गौर करिएगा। अमित शाह को विशेष इसलिए लिखा था जब 2015-2016 में उन्होंने वाराणसी में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, और रैली में जाने के लिए जो उनके नेता थे राजभर समाज के, गांव-गांव में अपनी बहनों, माताओं, भाइयों, बुजुर्गों से कहते थे आज अमित शाह आरक्षण की घोषणा करेंगे, आप अपना ट्रैक्टर, टाली, जीप, मोटर गाड़ी लेकर चलिए बड़े पैमाने पे। तो है मेरे दोस्तों, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। तो माननीय अमित शाह ने कहा था राजभर समाज के लोगों से, अभी हमारी सिंगल इंजन की सरकार है, आप डबल इंजन की सरकार बना दो तो हम जरूर आपका ख्याल करेंगे। ये बैठा समाज डबल इंजन की सरकार दे दिया, प्रदेश और केंद्र में उनकी सरकार बन गई, और 2022 में चुनाव आने वाला है। वो भूल गए कि भारत में उत्तर प्रदेश में एक बड़े आबादी वाला भर राजभर समाज का भी व्यक्ति रहता है। तो मेरे दोस्तों, मैंने क्या लिखा प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को और जनजाति मंत्री को? मैंने लिखा है, पहली पंक्ति सुन लीजिए, सीना चौड़ा हो जाएगा मेरे दोस्तों। हमारे इतिहास को मिटा दिया गया, और जो मेरे दोस्तों गजेटियर से निकाल कर फोटो, भाई एमबी साहब ब्रिटेन से गजेटियर से फोटो मंगाकर हमारे सम्राट
वीर पुरुष सम्राट सुहेलदेव जी का लाए हैं। जरा आपका सर गौरव होना चाहिए, हम सम्राट सुहेलदेव जी के वंशज हैं। लेकिन मेरे दोस्तों झलक नहीं रहा है, झलक नहीं रहा है। जब चुनाव आता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पाउच पैकेट साड़ी और क्या क्या में हम चले जाते हैं। अरे भाई 5 साल में चुनाव होता है, 4 साल 11 महीना हम अपनी कमाई खाते हैं। 4 साल 11 महीना, जब 1 महीना चुनाव का रहता है तो हमारी बिगड़ी बनाने वाले हर दल के लोग आ जाते हैं, तमाम अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमारा समाज उसी में गुमराह हो जाता है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री सहित चारों नेताओं को जो लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार भर राज्यभर जात को अनुसूचित जनजाति की सूची में अब सूचित किए जाने के संबंध में महोदय, ये शायद माननीय मोदी जी को भी नहीं पता था, माननीय अमित शाह को भी नहीं पता था, माननीय जनजाति मंत्री को भी ये नहीं पता था। मैंने क्या लिखा, माननीय महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में मूलतः निवासरत भर राज्यभर जात भारत की आदिम जाति है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यह जाति शासक जात रही है। इस जात का इतिहास भारत के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। J.F. हेविट, जो अंग्रेज लेखक ने लिखा, राइटर ने लिखा है, J.F. हेविट ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द मिस मेकिंग एज 1889 के पृष्ठ संख्या 281 पर लिखा है। क्या लिखा है कि भारत का प्राचीन कालीन नाम भारतवर्ष इसी भर शासक और भरत से ही लिया गया है। इसी भर शासक और भरत से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है भरत की भूमि। और है मेरे दोस्तों, भर के नाम पे भारत बनने वाला ये समाज आज 75 साल की आजादी में है मेरे दोस्तों दर दर की ठोकर खा रहा था। मानवर कांसीराम साहब ने हम लोग जब मीटिंग करते थे बाबू दूधनाथ जी के नेतृत्व में, भाई सुखदेव राजभर जी के नेतृत्व में, बाग में खलिहान में, तो हम भाषण देते थे। हमारा कोई विधायक नहीं, मंत्री नहीं, सांसद नहीं, हमारा कोई IAS नहीं, IPS नहीं, तमाम बाल विवाह रोकने की बात, शिक्षा पे जोर देते थे और बाल विवाह, शराबखोरी, सब पे बड़ी बातें होती थी। लेकिन मेरे दोस्तों मानवर कांसीराम साहब ने तो वो आपको व्यवस्था दे दिया जो हम कहते थे मीटिंग में। तो मानवर कांसीराम साहब ने, एक बाबू दूधनाथ जी कांग्रेस से विधायक बने थे, उसके बाद आए मेरे दोस्तों मानवर कांसीराम साहब की वजह से बाबू रामजीत भरद्वाज विधायक, छोटे लाल राजभर, कालीचरण राजभर, रामचल राजभर, सुखदेव राजभर आदि कई विधायक हुए। और मेरे दोस्तों उच्च सदन में भाई बब्बन राजभर जी, भाई डॉक्टर रमाशंकर विद्यार्थी राजभर को साहब ने भेजने का काम किया। और हमारे तमाम लोगों को जब सरकार बनी, राज्य मंत्री का दर्जा डॉक्टर रमाशंकर राजभर को दिया। बिरहा गाने वाली गायत्री बहन को बहन मायावती जी ने महिला आयोग का सदस्य बनाया। दूसरी अनिल राजभर की पत्नी चिंता राजभर को पिछड़ा वर्ग आयोग का मेंबर बनाया। हरिनाथ राजभर को भी मेंबर बनाया। और इस तरह मेरे दोस्तों अगर सम्मान सर्व समाज के साथ साथ आपको भी मानवर कांसीराम साहब देने का काम किया। और मेरे दोस्तों उसके पहले एक भी नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन आज मेरे दोस्तों आज अगर सर्व समाज के साथ साथ सफाई कर्मी में भी नौकरी मिली है तो भर राजभर समाज को भी मिली है। मैं परिवहन क्षेत्र में था मेरे दोस्तों, उसमें भी दिया गया, बेसिक शिक्षा में भी दिया गया, श्री सुखदेव राजभर जी ने भी देने का काम किया। और मेरे दोस्तों ये तो सरकारें बनती है, लेकिन जो आपके हाथ में था, जो आपको करना चाहिए था, कमेंट तो बहुत होता है, मैं आपसे सवाल करने आया अपने बुजुर्गों से, माताओं से, जो आपके हाथ में था कि अपनी बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा देके, अच्छी पढ़ाई पढ़ाकर, ट्यूशन कराकर और ये मेरे दोस्तों IAS IPS बना सकते थे, कलेक्टर, DM, SP, DIG, IG, कमिश्नर बना सकते थे। लेकिन जो आपके हाथ में था आपने नहीं किया। और मेरे दोस्तों ये मैं सवाल आपके सामने करके जा रहा हूं। और मैं ये जरूर बताना चाहता हूं दोस्तों, जो मेरी लड़ाई है 2% अनुसूचित जनजाति की, अगर ये बीजेपी वाले मान लेते हैं तो मेरे दोस्तों मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्तों मेरे मरने के पहले जरूर हमारा बेटा बेटी IAS बनेगा, कलेक्टर बनेगी, DM बनेगी, SP बनेगा, तो मैं सुकून से मरूंगा। और सुकून से मरने का वीड़ा लिया था, संकल्प लिया था
कि मैं नीले कपड़े में ही मेरी कफन जाएगी, लेकिन ये कठोर दिल वाली निर्दयी बहन मायावती जी ने 1 मिनट में मक्खी दूध में मक्खी की तरह मुझे निकाल बाहर फेंक दिया। तो मेरे दोस्तों, जो आपके हाथ में था आपने नहीं किया, ये मैंने जो है उन तीनों चारों को चिट्ठी लिखी है, बाकी बीच में सारा वही लिखा हूं अनुसूचित जनजाति का। लेकिन मेरे दोस्तों, जो उत्तर आया सरकार की तरफ से नकारात्मक आया है। जो सरकार के इशारे पे जो ये लेटर हमें इशू किया गया 21 सितंबर 2021 को, इसमें नकारात्मक हमें गुमराह कर दिया गया। हम कह रहे हमें अनुसूचित जनजाति में रखिए, उसकी रिपोर्ट भेजिए, और ये चिट्ठी में लिख दिए, इस चिट्ठी में लिख दिए कि हमने कई बार अनुसूचित जाति के लिए महारजिस्ट्रार को दिल्ली लेटर भेजे हैं। तो महारजिस्ट्रार इसलिए उसको जो है खारिज कर देता है। हमारे हाथ का छुआ तो सभी खाते हैं, बनाते हैं, खाते खिलाते हैं कि नहीं, लेकिन जहां सामाजिक स्थिति है वो शेड्यूल कास्ट में नहीं है। इसलिए हम मानक पूरा कर रहे हैं। विमुक्त जाति नोटिफाइड हमें कर देना चाहिए, बिना लड़ाई के कर देना चाहिए, लेकिन क्यों करें? आए मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता तो आपका गौरवशाली इतिहास रहा। आपके डंडे से रूह कांपती थी अंग्रेजों की, आपके डंडे से रूह कांपती थी अंग्रेजों की। आए मेरे दोस्तों, जब अंग्रेजों ने जातिवार जनगणना कराया था, जातिवार जब जनगणना अंग्रेजों ने कराया था, उन्होंने स्पेशली अंग्रेजों ने कहा था अधिकारियों से कि राजभर का एक भी परिवार घर नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे दोस्तों इस संघर्ष में, आजादी की लड़ाई में राजभरों का पहला स्थान था। ये जितना कटने मरने वाले थे सारे ओबीसी समाज के थे, सारे जो है मोस्ट बैकवर्ड के थे, सारी महिलाएं थी, चाहे वो मेरे दोस्तों राजभर हो, पासी हो, कहारविंद गुड़िया मल्ला हो, ये लोग मार्शल कौम कहे जाते हैं। इन्होंने लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराने का काम किया। जब मेरे दोस्तों रिपोर्ट आ गई, जनगणना की रिपोर्ट जातिवार आ गई, तब अंग्रेजों ने कहा कि इनके ऊपर, इनको जो है अपराधशील जाति घोषित कर दिया गया। आपको क्रिमिनल एक्ट में कब रखा गया? 11 अगस्त 1871 में। कब आपके ऊपर लागू हुआ? 11 अगस्त 1871 में हमें क्रिमिनल एक्ट हमारे ऊपर लागू कर दिया। अरे भाई, अपराधी 1, 2, 10, 20, 50, 100 राजभर हो सकता था, लेकिन पूरा समाज अपराधी नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, एक साजिश के तहत जहां मर्डर, कत्ल, फिरौती होती थी, चोरी डकैती होती थी, तो हमारे नौजवान बेटों को, भाइयों को पकड़कर थाने में लाकर और जेल में डालने का काम करते थे। 3 साल पहले बागी बलिया आजाद हुआ, भाई सत्येंद्र बाबू बैठे हैं। और मेरे दोस्तों, 15 अगस्त 1948 को, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। और धन्य बाबा बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करने का काम इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को देने का काम किया था। और 1952 से इस देश में चुनाव होने शुरू हुआ। उसी पवित्र संविधान के माध्यम से चुनाव हो रहा है, देश का कारोबार चलाया जा रहा है। और मेरे दोस्तों, आपके ऊपर 150 साल आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लागू था। और कब आप आजाद हुए हैं मेरे दोस्तों? 31 अगस्त 1952 को, 31 अगस्त 1952 को आपके ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया। इसलिए मेरे दोस्तों, आप तो ऐसे मार्शल कौम हो, आप तो ऐसे जुझारू साथी हो, क्योंकि मेरे दोस्तों इसलिए आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, आपके इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। कहीं ये राजभर अंगड़ाई ले लेगा तो रास्ता चलना बंद हो जाएगा। जो आज फर्जी हमें केस में डाल रहे हैं, जैसे लल्लन बाबू किसी को छुड़ाने गए तो सारा धारा इन्हीं के ऊपर लगा दिया गया। जैसे मेरे दोस्तों, मेरे क्षेत्र में 8 मार्च 2012 को मेरे दोस्तों एक गांव में संघर्ष होता है और उसका सारा आरोप प्रत्यारोप FIR हमारे ऊपर कर दिया जाता है। मैं भी मुलजिम था, मेरा छोटा भाई बड़ा, मेरा छोटा भाई, मेरे दोनों बेटे, सबको मुलजिम बना दिया गया। और जिस गांव से संघर्ष था उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। मेरी राइस मिल जला दी गई, मेरी गाड़ियां जला दी गई। लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं अपने समाज के लोगों को। हर जगह से फोन आता था, सारे लोग, पूरा वहां 20,000 की भीड़ थी अकबरपुर अंबेडकर नगर में। लेकिन मैंने कहा धैर्य से काम लीजिए, सब कुदरत जो है, ये जो फर्जी केस है ये हमें जो है
जो है जरूर सफलता मिलेगी। तो मेरे राजभर और भर समाज के लोगों, आपका कितना गौरवशाली इतिहास रहा और हम आप छोटी छोटी बात को लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं तो आज कह रहा हूं केंद्र सरकार से कि आप जातिवार जनगणना करा लीजिए पिछड़ों का। अरे जातिवार जनगणना करा लेंगे तो मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री ये पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट का बेटा बेटी बनेगा, कोई दूसरा बनने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगा दिए कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। किसने हल्फनामा लगाया? अधिवक्ता साथी बैठे हैं, केंद्र की सरकार ने। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा भीख मांगने आया हूं। मैं आपसे क्या भीख मांगने आया हूं? अपने बहनों, बेटियों, भाइयों से कि जो फिजूल की खर्ची है, जो फिजूल का हम खर्च करते हैं, उसमें कटौती करके अपना बेटा बेटी को पढ़ाओ और ट्यूशन कराओ। अगर आप दिन में 1 बंडल बीड़ी पीते हैं, 12 रुपए एक बंडल बीड़ी आती है। अगर आप आधा बंडल बीड़ी पिए तो 6 रुपया बचेगा कि नहीं? अगर आप 10 चाय पीते हैं, एक चाय का 10 रुपया भाई, तो 10 चाय का कितना हो गया? 100 रुपया। अगर आप 5 चाय पिए तो 50 रुपया बचा कि ना बचा? तो उसी फिजूल खर्ची को आप बचा के अपने बेटों को ट्यूशन करा के अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाकर IAS IPS बना सकते हैं। कोई ताकत रोक नहीं सकता। लेकिन मैं अपने उन मुंह छेड़ने वाले जुझारू नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं मना करने नहीं आया हूं। रोटी दाल चावल सब्जी नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। और बीड़ी पान तंबाकू सुर्ती छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए, तब भी आप जिंदा रहेंगे। लेकिन हम उन भैया से भी कहते हैं कि अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो 1 बार वाला बचा ही लो। अगर 2 पैकेट पिए हो तो 1 पैकेट बचाए, वही पैसे से बेटिया बेटवा जो छोटे उन्हें दूध पिलाओ। दूध पिला सकते हो कि नहीं? लेकिन भैया चढ़ा लिए साझे कान तो मेहरू 10 कुछ अधिकारी बना सकते हो। बच्चों को जो है, मेरे दोस्तों, बच्चों को जो है आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो और IAS IPS बना सकते हो। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से ये निवेदन करके जा रहा हूं। और मेरे दोस्तों, मैंने अपने जीवन के इतिहास के बारे में बताया आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछड़ों को 27% आरक्षण मिला है, मानवर कांसी राम साहब की देन थी। और BP सिंह ने लागू किया था 100 में 52% हमारी आबादी। डॉक्टर रमाशंकर राजभर ने तुलनात्मक पूरी बात आपके सामने रखने का काम किए थे। लेकिन मेरे दोस्तों, 27% आरक्षण में भर राजभर समाज का भी प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी है। जब हम आप अपने बेटे बेटी को पढ़ाएंगे नहीं तो आपको हिस्सा कैसे मिलेगा? लेकिन अब देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये आरक्षण देने वाले हैं नहीं। अरे 27% में 29 बिरादरी के और ये ला दिए, वही घुसेड़ दिए 29 बिरादरी को। अब कितना हो गया? 79। 29 बिरादरी को सिमौर ला दिए। एक तो थोड़ा सा मिल रहा था, ये 52% वाले इससे प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे थे, 29 जातियों को और पिछड़ी जात में ला दिए। देखिए बड़ी साजिश है। तो मेरी बात दोनों मैंने रख दिया आपके सामने। अगर ये तो भाई माननीय MB राजभर जी कहे कि भाई 7 नवंबर को फैसला लेंगे, नहीं। अगर आप वंचित पीड़ित गरीब अपर कास्ट को, आर्थिक स्थिति कमजोर अपर कास्ट को अगर आप 48 घंटे में 10% आरक्षण दे सकते हो, तो हमने कहा हम 2 महीना का समय दे रहे हैं कि राज्यसभा में पास करा दीजिए, लोकसभा में पास कराइए, राज्यसभा में पास कराइए और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन करा दीजिए। अरे विद नोटिफिकेशन आप भर राजभर को अनुसूचित जनजाति का आप आरक्षण दे दीजिए, तो हमारा समाज आपका साथ देने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं देते हैं तो जो दल हमें 9, हम 10 टिकट की बात किए हैं, अगर हमें 7-8 टिकट दे देंगे तो हम उस दल में जाएंगे। तो ये दोनों शर्त आपको मंजूर है? हाथ उठा के बताओ। दोनों शर्त मंजूर। मैं गुमराह करने नहीं आया हूं, मुझे कोई लालच नहीं विधायक, मंत्री और सांसद बनने का।
5वीं बार हमारे क्षेत्र की जनता ने बनाया, 4 बार मिनिस्टर था, प्रदेश अध्यक्ष था, राष्ट्रीय महासचिव था। अगर मेरे दोस्तों मुझे कुछ करना होता तो मैं फेरी न लगाता, गांव मैंने घूमता। लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज थी, लोग सवाल करते हैं कि भाई जब एक मंत्री और विधायक थे तो इन्होंने क्यों नहीं ये फैसला लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बताया कि मैं पिछली बार भी लोकसभा विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था। शुरुआत में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस समय भी मैंने क्वेश्चन लगाया। और मेरे दोस्तों अगर मैं महाराष्ट्र को प्रभारी रहा, कोई घटना आजमगढ़ की हुई, चाहे मेरे दोस्तों मुकेश राजभर हो, आए मेरे दोस्तों निर्दोष उनका इनकाउंटर किया गया था। बड़े नेता गए, 1 पैसे की मदद नहीं की थी, लेकिन ये बेटा मेरे दोस्तों उसके बहन की शादी में मैंने तो मदद किया। और मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि मेरे दोस्तों मुकेश राजभर के बारे में का काम किया, स्पष्ट जवाब देने का काम नहीं किया था। तमाम आजमगढ़ में घटनाएं हैं, वाराणसी में है, मेरे दोस्तों जितने भी जिले पूर्वांचल में हैं। मेरे दोस्तों अगर मुझे सूचना मिली तो मैं महाराष्ट्र से भाग कर आया और उच्च अधिकारियों से बात करके न्याय दिलाने के लिए, चाहे एसडीएम हो, सीओ आया हूं दोस्तों। इसलिए आज बड़े पैमाने पे मेरे साथ चट्टान की तरह ये बैठा समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जो है मेरे साथ खड़े हैं। मेरे दोस्तों मैंने दोनों बात रख दी है। और मेरे दोस्तों 18 जून, फिर 18 जुलाई 1 महीना, 18 अगस्त 2 महीना, 2 महीना पार हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी हम आस लगाए थे तो ये जो क्वेश्चन लगाए हैं, जो ये मेरे दोस्तों प्रश्न लगाया था, उसका भी उत्तर नकारात्मक आया। अब फैसला आपको लेना है कि हमें क्या करना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए या नहीं, किसी दल में जाना चाहिए कि नहीं। अगर बीजेपी नहीं दे रही है तो हमें किसी न किसी दल में, किसी न किसी पार्टी में जाना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आज मैं निवेदन करने आया हूँ कि मेरे दोस्तों 7 नवंबर को रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में एक जनादेश रैली बुलाई जा रही है अकबरपुर में, अम्बेडकर नगर में। तो मैं दोस्तों आजमगढ़ के छोटे बड़े सारे पदाधिकारी, वर्कर, कार्यकर्ता, समाज सेवी, बुद्धिजीवियों से निवेदन करने आया हूं कि मेरे दोस्तों आप जरूर एक दिन का समय देंगे, एक दिन का समय देंगे तो मेरे दोस्तों राजनीतिक गलियारे में हलचल मच जाएगी। अभी कल तक मेरे ऊपर सोर्स लग रहा था। और उदाहरण बता दूं, मेरे संगठन के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो अनुसूचित जनजाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी सुन लो। 18 जून 2021 जब पहला प्रोग्राम मेरा हुआ, पूरे केंद्र से लेके प्रदेश तक के सारे राजनेताओं की निगाहें आपके आशीर्वाद से जो सारनाथ में प्रोग्राम हुआ 18 जून को, वाराणसी में लोग टकटकी लगाए थे। और मैं आज नाम खोल के बता दूं मेरे दोस्तों, मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ, हम लोग घर गए 9 बजे, भाई हर्ष राजभर और राम सेवक राजभर को फोन आता है कि हम आरएसएस के बड़े जिम्मेदार लोग सर्किट हाउस वाराणसी में मिलना चाहते हैं। ये लोग समय दिए, 2 घंटा डिस्कशन हुआ। गौर करिएगा, तो उन्होंने पूछा कि आखिर मंत्री जी चाहते क्या हैं। तो भाई हर्ष राजभर, राम सेवक राजभर और तमाम लोग, 1 दर्जन लोग गए थे, मुझसे पूछे। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं मंत्री जी। तो इन लोगों ने जवाब दिया कि रामचंद्र राजभर 2% आरक्षण चाहते हैं भर और राजभर समाज के लिए, अनुसूचित जनजाति का। केवल एक ही सवाल बहनों रखे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 5 या 6 दिन में उत्तर देंगे। जब वो 5-6 दिन पूरा हो गया, वो अपने शीर्ष नेतृत्व से वार्ता किए और 5वें दिन फिर इन लोगों को सर्किट हाउस में बुलाया गया। तो उत्तर सुन लीजिए, हमारे बहुत सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं। उन्होंने उत्तर क्या दिया आरएसएस बीजेपी वाले कि 2% आरक्षण नहीं, उसके अलावा जो मांगे मुंह मांगा, हम टिकट देंगे, मंत्री देंगे, खजाना देंगे, लेकिन 2% आरक्षण की बात न करो। ये यहाँ गवाह है। ये मेरे दोस्तों उत्तर उधर से आया, तब भी हम आस नहीं छोड़े। विधानसभा में 2 बार उठाए, चिट्ठी चारों नेता लिखे, तमाम जागो राजभर जागो वाले पैदल गए। अरे पूछो, ये गए थे ना किसी उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे, पूछो महेंद्र बाबू हैं,
इन लोग भी माइक दे दो, बता दे किस तरह इनके साथ व्यवहार हुआ है। ये दो नेता हैं, जागो राजभर जागो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कहें अरे हमारी बात तो सुन लीजिए जरा भाई, अभी 1 मिनट में बता देंगे वो मंत्री उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। यही तो कहा इसकी बात न करो, चाहे जिसकी बात करो, अनुसूचित जनजाति की बात न करो। अभी 15-20 दिन पहले जो पैदल चले थे, इसलिए मेरे दोस्तों मैं समाज के लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन करते हुए कि मेरे दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा, और सुन लीजिए जिस दल में जाऊंगा भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये लड़ाई, ये संघर्ष मोर्चा हमेशा लड़ता रहेगा। ये किसी दल में विलय नहीं आएगा। जब हम खड़े हो जाएंगे, हम लोग पूरे प्रदेश में मजबूत हो जाएंगे, हमारा जिला कमेटी विधानसभा कमेटी बन जाएगी, तो फिर हम मीटिंग बुला के राम अचल राजभर शब्द निकाल देंगे। तो हम किसी महापुरुष के या जो भी अच्छा शब्द रहेगा उसके नाम से संघर्ष मोर्चा का नाम दे देंगे, राम अचल राजभर हट जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी जब तक हम स्टैंड नहीं करते हैं, जब तक हम खड़े नहीं होते हैं। और मेरे दोस्तों ये तो हम आप यहाँ पंचायत कर रहे हैं ना, अरे मेरे दोस्तों नेशनल पार्टी के दलों के नेता निगाह लगाए होंगे वहाँ क्या हो रहा है, उस पंचायत में क्या हो रहा है, राजभर के पंचायत में। तो इनके पंचायत को ही हो रहा है कि 2% आरक्षण जिनकी सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है, अगर वो 2% नहीं देते हैं तो जो हमें 8-9 टिकट देगा हम उस दल में जाएंगे। 1 हफ्ता पहले हम घोषणा कर देंगे। तो मैं लंबी बात ना करते हुए, बातें तो बहुत है, समय बड़ी तेजी से भाग गया, 4:45 बज गया, लेकिन आइंदा हमारे जो भी व्यवस्थापक साथी हैं, ये तो वर्कर हैं, अगर 3 लोगों को हम नहीं बुलाएंगे तो नाराज नहीं होंगे। मुझे पूरा समय मिलना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। और एक चीज और बता दूं, बाहर के स्टेट वाले कहते राम मंत्री जी कोई पार्टी बना लो, लेकिन मेरे दोस्तों मैं पार्टी बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि समय नहीं है पार्टी बनाने का। अरे दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होगा, फरवरी में चुनाव होगा, इसलिए मेरे दोस्तों मैं पुनः आप लोगों के आशीर्वाद से कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई सुखदेव राजभर को कुदरत स्वस्थ करे, आप लोगों का आशीर्वाद लग जाए। इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से रजा विदा लेते हुए, जिनका नाम पढ़ पाया जिनका नहीं, उनसे भी क्षमा मांगते हुए, जिनको मैं माला पहना पाया नहीं